नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम साधारण ब्याज निकालना सीखेंगे। साधारण ब्याज, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। और इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको 100% वादा करता हूँ कि इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन को, यानी साधारण ब्याज निकालने वाले किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को आप काफ़ी आसानी से और बिल्कुल ही चुटकियों में आंसर कर सकेंगे। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है और इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ते हैं, समझते हैं। उसके बाद इसको काफ़ी आसानी से सॉल्व करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है 44,000, यानी बोल रहा है देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, यानी 44,000 रुपये का 2% की वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष का हमको साधारण ब्याज निकालना है। देखिए कितने वर्ष का निकालना है? 10 वर्ष का। देखिए जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिल जाए तो करना क्या है, सबसे पहले ध्यान में रखना है कि कितना का निकालना है, 44,000 का। तो देखिए मान लीजिए हमने कभी किसी व्यक्ति से 44,000 रुपये कर्जा लिया था, जिस पर 2% की वार्षिक के हिसाब से, यानी हर वर्ष के हिसाब से आपको क्या दिया गया था, इंटरेस्ट रेट रखा गया था। वो अभी कितना परसेंट? 2%। समझ रहे हैं ना? अगर इस पैसे को 2% के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आप अपने पास 10 वर्ष रख लिए हैं तो उसका साधारण ब्याज कितना होगा पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहले हमने 44,000 रुपये कर्जा लिया था, तो लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन के अनुसार। सबसे पहले 44,000 रुपये कर्जा लिया था ना, तो जो भी पुराना वाला धन होता है उसको मूलधन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूलधन। यहाँ पर लिखेंगे मूलधन। मूलधन का मान कितना दिया है? 44,000। तो हम यहाँ पर 44,000 लिख देंगे, रुपए है तो रुपए। और क्या दिया है? 2% की वार्षिक ब्याज की दर, यानी जो हमारा दर का मान है, जो इंटरेस्ट रेट है, वह कितना है? सिर्फ 2%। और क्या दिया है? 10 वर्ष, यानी इस पैसे को हम अपने पास 10 वर्ष रखे हैं। तो जो भी वर्ष या महीना होता है ना, यह हमारा समय का मान होता है। कितना? 10 वर्ष दिया गया है समय का मान। अब देखिए मूलधन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। और दर को क्या बोलते हैं? रेट बोलते हैं। समय को क्या बोलते हैं? टाइम बोलते हैं। तो मूलधन को प्रिंसिपल बोलते हैं, जिसको कैपिटल पी से सूचित किया जाता है। दर को रेट बोलते हैं, यानी इंटरेस्ट रेट होता है, इसको आर से सूचित किया जाता है। और समय को टाइम बोलते हैं, जिसको टी से सूचित किया जाता है। अब देखिए जब मूलधन पता हो, यानी प्रिंसिपल पता हो, रेट पता हो, टाइम पता हो, जब ये तीन चीज़ पता हो और ब्याज निकालना हो तो फार्मूला होता है, लिखेंगे यहाँ पर साधारण ब्याज बराबर फार्मूला होता है मूलधन गुने दर गुने समय, यानी प्रिंसिपल गुने रेट गुने टाइम। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रिंसिपल गुने रेट गुने टाइम, और पूरे के बाटा में होता है 100। ये होता है हमारा फार्मूला। अब देखिए प्रिंसिपल का मान कितना है? मूलधन का मान हमारा है 44,000। तो मूलधन का जगह पर, यानी पी के जगह पर 44,000 लिखेंगे। गुना रेट का मान कितना है? 2%, तो 2 लिखेंगे। टाइम यानी समय कितना है? 10 वर्ष का, तो 10 लिखेंगे। और बाटा में क्या है? 100 है, तो बाटा में यहाँ पर हम 100 लिखेंगे। अब देखिए जब इतना हो जाए तो करना क्या है, इसको कटिस करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। यहाँ पर हमारा क्या बच गया? 440 बच गया। गुना में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 में, 2 दहाई का हो जाएगा 20। अब देखिए बाटा में 1 है, तो आपको पता है कि 1 से किसी भी संख्या में डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के बाद वापस से वही संख्या प्राप्त होता है, यानी जिस संख्या में हम डिवाइड करते हैं। इसलिए बाटा में 1 नहीं लिखते हैं। तो अब देखिए करना क्या है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए सबसे पहले 0 को भूल जाइए। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 में, 2 चौके 8। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 में, 2 चौके 8। अब 0 को उतार लीजिए, ये वाला 0 और ये वाला 0, यानी यहाँ पर हमारा 8,800 रुपये, ये 10 वर्ष में सिर्फ हमारा ब्याज निकल कर आएगा। क्या निकल कर आएगा? ब्याज। और इसको किताब के भाषा में क्या बोलते हैं? साधारण ब्याज, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं?
सिंपल इंटरेस्ट का मान हमारा 8,800 रुपये आया है। यही आपसे पूछा जाए कि इसका सूद के पैसों का हिसाब कितना होगा, तो उसमें करना क्या है, जो हमारा मूलधन का राशि है इसमें ये वाला ब्याज को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सूद के पैसों का हिसाब। क्या लिखेंगे? सूद के पैसों का हिसाब। फॉर्मूला में क्या होता है, इसमें क्या करेंगे, मूलधन और प्लस में ब्याज कर देंगे, यानी जो भी साधारण ब्याज है। अब हमारा मूलधन का मान कितना है, तो मूलधन का मान हमारे यहाँ पर 44,000 है, यानी हम यहाँ पर लिखेंगे 44,000 और प्लस में ब्याज आया है 8,800, तो 8,800 लिखेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। देखिए 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, 8 में 0 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 में 4 जोड़ेंगे तो 12 का 2 हार्सिन 1, और 4 में यहाँ पर कोई भी पाँचवा संख्या नहीं है तो 4 में एक हार्सिन जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 5। यानी यहाँ पर देखिए 52,800 रुपये ये हो जाएगा टोटल सूद के पैसों का हिसाब। और इसी तरीक़ा से आप इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा। उससे क्या होगा, हमारी न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, और आपकी जो भी मैथ की तैयारी हमेशा चलती रहेगी, और आपका मैथ काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा।